Hey everyone, welcome to the Simi Scripts. Let's talk about हार्दिक एंड नताशा डिवोर्स। हार्दिक एंड नताशा की डिवोर्स की खबरें आपने देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा अब न्यूज़ में दिखाई दे रही हैं बिकॉज दोनों ने अपनी साइड से कंफर्म कर दिया है। पहले सबको ये लग रहा था ये सिर्फ एक रूमर है, पर अब ऐसा नहीं है बिकॉज हार्दिक और नताशा ने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कंफर्म किया था अपनी तरफ से। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने बोला नहीं था वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। पर अभी 2 और 3 डेज़ पहले नताशा और हार्दिक ने दोनों ने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली और उसमें ये सब लिखा वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं अपनी ही सहमति से। 31 मई 2020 को दोनों ने हाइडनली वेडिंग कर ली थी बिकॉज टाइम पे पेंडेमिक था, इसीलिए। उसके बाद उन्होंने दोबारा से शादी की थी 2023 में और फिर मई 2024 में इनकी डिवोर्स की र्यूमर्स आनी शुरू हो गई थी। सबको लग रहा था ये र्यूमर ही है, मतलब रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्लियर नहीं हुआ था कुछ भी। हार्दिक का लक थोड़ा सा पहले से ही साथ नहीं दे रहा था बिकॉज वो क्रिकेट में भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो उसका ब्लेम भी नताशा को ही दिया जा रहा था। और उसके बाद जब डाइवोर्स की र्यूमर्स आनी शुरू हुई उसके बाद तो जो ऑडियंस का हेट था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था और बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था बिकॉज 2 पर्सन जब तक उन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया है डिवोर्स के लिए, जो सिर्फ र्यूमर्स पे डिपेंड है, आप उसको बिना कुछ जाने ही इतना ज़्यादा हेट दे रहे हो एक वुमेन को। और अभी जब क्लियर हो चुका है तो अब भी लोग बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या हुआ है, वो जब तक नहीं पता चलेगा किसी को भी तो ऐसे किसी को बुरा बोलना बहुत ही गलत बात है। और नताशा को इसलिए भी हेट मिल रहा है बिकॉज वो इंडियन नहीं है, सर्बियन डांसर रह चुकी है। और नताशा की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस भी उसके फ्रेंड्स के साथ वायरल हुई थी जिनको देख के लोग बोल रहे थे कि उसका अफेयर है किसी और के साथ। ऐसे तो हार्दिक को भी बोला जा रहा था जब वो अभी अंबानी की वेडिंग में हार्दिक और अनन्या दोनों साथ में डांस कर रहे थे, तो उसके बाद भी हार्दिक को बहुत बोला जा रहा था अब ये इसके साथ ही रहेगा, अब ये इसके साथ ही रहेगा। पर कुछ लोग बहुत समझदार हैं और बहुत ही जेन्युइन हैं जो नताशा को सपोर्ट कर भी रहे हैं और नहीं भी। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप बिना कुछ सोचे समझे नताशा को हेट मत दो जब तक कि पता नहीं चलता है वो दोनों क्यों सेपरेट हो रहे हैं। और उन दोनों की मर्ज़ी है, उन दोनों की लाइफ है, तो वो सेपरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। सेलिब्रिटीज़ में आपने कितने कपल्स को देखा होगा जो काफ़ी बार शादियां करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और काफ़ी बार शादियां नहीं भी करते हैं, या फिर उनकी शादियां बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, या फिर उनका रिलेशन हमेशा न्यूज़ में ही रहता है पर फिर भी वो हमेशा साथ में रहते हैं, कभी डिवोर्स नहीं लेते। तो आपने देखा ही होगा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। और इसी हेट जब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं हुआ था उसमें एक रूमर और फैलाया जा रहा था नताशा हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी मांग रही है डिवोर्स होने के बाद, और हार्दिक अपनी 70% प्रॉपर्टी नहीं देगा बिकॉज उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम कर रखी है। हार्दिक ने और नताशा ने ये सब किसी न्यूज़ चैनल पे आके या फिर ऑन कैमरा तो नहीं कहा है कि वो मांग रही है, या फिर हार्दिक ने बोला है मैं नहीं दूंगा, मैंने अपनी मदर के नाम कर रखी है। दीज आर जस्ट ह्यूमर्स। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।